गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कंफर्म कर चुका हूं कि मैं मैं यूपीएससी के रिगार्डिंग एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसलिए हम पॉलिटी के उन चैप्टरों को कवर करने का प्रॉमिस किया था जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आज से हम वो यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यात्रा करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन आता है, और जिसमें यूपीएससी नए 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 वर्ड्स को गढ़ती है, जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस यूपीएससी आपकी लैंग्वेज से खेलती है, आपकी पढ़ी हुई बहुत अच्छी चीज़ को वो घुमा क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस यूपीएससी इज ए नेशनल बॉडी, सो उसका कुछ क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्नी इंडियन पॉलिटी में। आज हम जिस चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है इंडियन पार्लियामेंट, आई मीन यूनियन लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, यूनियन लेजिस्लेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये देश का कानून बनाती है, टू मेकिंग लॉ बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, प्लस इसे हम संसद कहते हैं। संसद। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट जो कानून बनाने की संस्था को कहते हैं, यानी टू मेकिंग लॉ बॉडी, ये पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है। अगर कोई आपसे कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 6 का स्टूडेंट आपसे पूछे कि सर बताइए पार्लियामेंट क्या होता है, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे सिंपल सा उसको समझाओ कि जो कानून बनाती है देश के लिए, उसे बोलते हैं संसद, यानी कि पार्लियामेंट। इसके पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि देखिए, आज हम डेमोक्रेसी फॉलो किए हैं। आज के 200-300 साल पहले राजा शासन होता था, राजाओं का शासन होता था। किंग शासन होता था, और किंग के पास तीनों पावर्स थे। लॉ भी बनाता था, उसे एग्जीक्यूट भी करता था, एंड वो जस्टिस भी करता था, यानी न्याय भी देता था। ये तीनों ही शक्तियां एक ही लोगों के एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, जिसे हम कहते थे किंग। और अगर जब तीनों पावर्स किसी एक के हैंड ओवर कर जाती है, इसे बोलते हैं हम तानाशाह, यानी इसका डिक्टेटर। किंगशिप आज के 200-300 साल पहले पूरे एंटायर इंडिया में किंगशिप थ्योरी चलती थी, जिसमें राजा सुप्रीम होता था, और राजा को ये तीनों पावर प्रोवाइड कराई गई थी, चाहे वो कानून बनाना हो, या उसे कानून को इम्प्लीमेंट करना हो, या उसे जस्टिस देना हो। और जब ये तीनों ही पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हैंड ओवर की जाती है, तो उसे बोलते हैं हम तानाशाह। ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में एक फिलोसोफर हुए फ्रांस के, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बहुत एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में वो एक रिजल्ट पहुंचे कि अगर तीनों इन पावर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अगर सेपरेट कर दिया जाए, तो कोई भी डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं कर सकता, कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता। और ये प्रोसेस मॉन्टेस्क्यू महोदय ने बहुत ही एनालाइज किया था। उसके बाद तब इनके जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया गया। और फॉलो करने के बाद में जिस भी देश में डेमोक्रेसी है, जिस भी कंट्री में रिपब्लिकन कंट्री है,
जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, या रिपब्लिक हो, उस देश में मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा को फॉलो किया गया है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भारत में आपने देखा होगा कि भारत में डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया है, और डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा कि ये तीन, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका, यानी कि प्रेजेंट टाइम में देश का कानून कौन बनाती है, आपकी लेजिस्लेचर। और जो विधायिका कानून बनाती है उसमें इम्प्लीमेंट कौन करता है, हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी केंद्र सरकार, यानी कि भाई राज्य सरकार। और अगर कोई लॉ का वॉलेशन करता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वॉलेशन करता है, तो उसे जो पनिश करता है वो करती है जुडिशरी, यानी कि हमारी न्यायपालिका। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी फॉलो की गई है, और रिपब्लिक भी हमारा कंट्री है। और हर डेमोक्रेसी कंट्री में आपको लेजिस्लेचर मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, जुडिशरी मिलेगा। जबकि वही किंगशिप थ्योरी में क्या था कि किंग के पास ये तीनों पावर्स थी। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय ने एक बार, मतलब कि मॉन्टेस्क्यू महोदय ने इसको अपने विचारों को रखा, तब जाके इनके विचारों को इम्प्लीमेंट किया गया। और आज जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक कंट्री है, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इसे कहते हैं संघ विधायक, यानी विधायिका। इसको हम संसद भी कह देते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद। पार्लियामेंट यानी यूनियन लेजिस्लेचर। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उसमें एक एक पार्ट को ऐड किया गया, और एक एक आर्टिकल को उसमें असेंबल किया गया। असेंबल करने के बाद में जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है, वो हमारा पार्ट 5 आर्टिकल 79 to 122 तक यूनियन लेजिस्लेचर को डिफाइन किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट आई मीन यूनियन लेजिस्लेचर। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी फॉलो की गई है, और डेमोक्रेसी को फॉलो करने के साथ साथ हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ हमारे देश में यूनियन लेजिस्लेचर यानी संसदीय प्रशासन प्रणाली को फॉलो किया गया है। और संसदीय प्रशासन प्रणाली में जो पार्लियामेंट है, वो एक मेजर रोल अदा करती है। मेजर रोल है। देखिए सर, पार्लियामेंट जो है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनी, उसके 3 पार्टों से मिलकर बनी है। पहला आपका बनी है लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस, थर्ड है प्रेसिडेंट। इसे हम लीगली बोलते हैं हाउस ऑफ
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में 1954 में इन 1954 में अपर हाउस, लोअर हाउस, आई मीन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट को हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमने नाम दिया लोकसभा, लोकसभा। हिंदी में इसका नाम किया गया लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होती है। प्रेसिडेंट, देखिए लोकसभा किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारा देश एक ज्वाइंट फैमिली है जो राज्यों से मिलकर बना है, यानी इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 डिफाइन करता है। तो हमने क्या किया है कि हमने अपने देश को कई हिस्सों में बांट रखा है, और जो हिस्सा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उस एक पर्टिकुलर एरिया से एक सांसद चुन के आता है, और चुनने के बाद में वो इसको रिप्रेजेंट करता है, वो आके यहाँ बैठता है, और बैठने के बाद में और जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो लोगों ने उसको चुना, वो यहाँ से उनकी जो भी डिमांड होती है, जो भी उनकी रिकमेंडेशन होती हैं, उनको यहाँ पर आके रखता है अपनी बात को, कि आज वहाँ पानी की समस्या है, आज वहाँ पर खाने की समस्या है, वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ सूखा पड़ गया है, या वहाँ पर बीमारी हो गई है, व्हाटएवर जो भी हो, वो सांसद आके यहाँ बैठता है और यहाँ से डिमांड करता है, यहाँ पर अपनी बात को रखता है। इसे कहते हैं हम लोअर हाउस, लोअर हाउस। तो अब तो ये तो लोअर हाउस, अब आखिरकार ये तो समझ में आता है क्यों लोअर हाउस, यानी कि ये जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन इस बात का ये है कि अपर हाउस क्यों हमने बनाया, अपर हाउस की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी कि हमने अपर हाउस बनाया। देखिए सर, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है ये क्या, एक ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। आपको पता होगा कि भारत जो है कई राज्यों से, कई देसी राष्ट्रों से मिलकर बना है। तो अब जब प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, इनसे मिलकर बना है। जब इनसे मिलकर बना है तो इनका भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो राज्यसभा इनका रिप्रेजेंटेटिव करती है।
आपने देखा होगा कि बहुत से स्टेट में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, राज्यसभा का होता है, और वो चुन करके यहाँ पर आके बैठते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट किया जाता है यहाँ से। तो अगर आपसे कोई कक्षा 4 का स्टूडेंट पूछे कि राज्यसभा लोकसभा तो ठीक है कि जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन राज्यसभा की नीड क्यों पड़ी, तो सिंपल सा उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि राज्यसभा का मतलब ये होता है कि लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। और और जो प्रेसिडेंट होता है वो भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी लोकसभा या राज्यसभा जो भी बिल पास करके जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको एसेंट करता है, यानी उसको वेरीफाई करता है, तब जाके हमारे देश में कहीं कानून का निर्माण होता है, कानून का निर्माण होता है। अब आपको हम समझाएंगे कि लोकसभा क्या होती है। लोकसभा पहले समझाएंगे आपको राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो देखिए आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 जो हमारा आर्टिकल 80 है, वो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा को मेंशन किया गया है। मेंशन और प्रोविजन है, प्रोविजन है, प्रोविजन है। अब इसमें 250 मेंबर होते हैं। 250 मेंबर होते हैं। दो सौ पचास मेंबर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में 45 मेंबर हैं। 245 मेंबर मेंबर हैं, मेंबर है, जिनमें से 229 मेंबर जो है वो स्टेटों से इलेक्ट किए जाते हैं। 229 मेंबर elected from the state. State. फोर मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए जाते हैं। यूनियन टेरिटरी फोर मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। और 12 मेंबर, और जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो 12 मेंबर को अपॉइंट करता है। जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे आपका आर्ट हो गया, सोशल सर्विस हो गया, सोशल सर्विस,
सोशल सर्विस हो गया, ETC, ETC। तो इस प्रकार से एक बार हम फिर से समरी किए दे रहा हूँ। पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर जो 3 लोगों से मिलकर बनी है। नंबर 1 लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में डिफाइन किया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 18 में। राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250, लेकिन 245 मेंबर प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। 245 मेंबरों में 229 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और 4 मेंबर इलेक्ट होते हैं आपके यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4 फील्ड से अपॉइंट करता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। यानी काउंसिल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया है, यानी कि लोकसभा को। इसे हम लोकसभा ही बोलते हैं। इसमें ओरिजिनली 552 यानी 552 मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो इलेक्शन होता है वो 545 पे होते हैं। इलेक्ट होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। मेंबर होते हैं 545 मेंबर को प्रेजेंट टाइम में डिफाइन किया गया है, जिनमें से 530 मेंबर का इलेक्शन होता है। और 30 मेंबर का इलेक्शन होता है। और एंड 20 मेंबर इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन से, जो अब पार्लियामेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया है।
एबॉलिश कर दिया है। जो एबॉलिश कर दिया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिनेरियो ये है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट में 530 मेंबर यानी कि 530 सदस्य स्टेट से चुन के आते हैं, 13 मेंबर यूनियन टेरिटरी चुन के आते हैं यानी यूटी से चुन के आते हैं, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन से। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को एबॉलिश कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से आज हमने स्टार्टिंग किया है यूनियन लेजिस्लेचर को, और उसके एक एक वर्ड को बारीकी से डिफाइन किया है। अब फ्रेंड्स, कल हम समझेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये पार्लियामेंट कैसे कार्य करती है, इसके फंक्शंस कैसे कार्य करती है, इसके प्रिविलेजेस क्या हैं। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारे पार्लियामेंट में। तो इस प्रकार से आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप अपने इस पर कमेंट जरूर कीजिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी, और अपने विचारों को रखिए कि आप में ये कमी है, अभी आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है, हम उस पर एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।